Hello students, today we are going to learn about tenses. This is the most important topic in English syllabus. So here is introduction of tenses. The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. बेटा टेंस जो वर्ड है वो टेम्पस एक लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से आया है, जिसका मतलब है इस कि टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई जो काम हुआ है वो किस समय हुआ है, इसका मतलब ये है। चलिए आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हमने कर लिया है टेंस का, फिर इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, टाइम के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट होगा इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आस्पेक्ट। आस्पेक्ट बेटा टाइम ऑफ एक्शन को कहते हैं कि किस तरह का काम हुआ है, वो पहले हो चुका है या अभी कॉन्टिन्यूअस है या पूरी तरह से हो चुका है। तो क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे बेस्ड ऑन आस्पेक्ट। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेंसेस, जिसमें आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी टेंसेस क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमारे आएंगे लिस्ट ऑफ रूल्स। रूल्स क्या क्या हैं, हर टेंस का क्या रूल है, किस रूल को वो फॉलो करता है, उसकी क्या कंडीशन है, इसके अंडर हम ये सब बातें सीखेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे जो टाइप ऑफ टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम उसको देखेंगे डिटेल में, और फिर एक छोटी सी लिस्ट होगी जो एग्जाम्पल्स की होगी। ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। द वर्ब टेंसेज में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। जो वर्ब टेंस है मतलब टेंस की जो वर्ब है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है। और ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब बेटा प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस के जो है वो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, वो टेंस आते हैं जो अनचेंजिंग हो, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, या जो रिपीट होते हैं, या ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो सिर्फ अभी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो सिर्फ वर्तमान समय में हो, ना तो वो फ्यूचर में हो ना ही पास्ट में हो। तो प्रेजेंट टेंस सिर्फ आज के समय की, वर्तमान समय की बात करता है और ये अनचेंजिंग होता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जो अनचेंजिंग हो, रिपीटेड हो, और जो दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जैसे आपको क्लियर हो गया होगा मेरे पढ़ने से ही कि पास्ट टेंस जो है बेटा वो जो पास्ट में, जो भूतकाल में, यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एक्सप्रेस करता है, जो पहले हो चुकी हैं हमारे पास्ट में। फ्यूचर टेंस
जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर, कि जो आने वाले फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं फ्यूचर टेंस उसे ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आस्पेक्ट। वर्ब टेंसेस में ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू आस्पेक्ट। अभी हमने कैटेगराइज किया है टेंस को टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि कोई काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम यहाँ पे जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन आस्पेक्ट कर रहे हैं। आस्पेक्ट क्या होता है बेटा? आस्पेक्ट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस में ही कोई चीज़ कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, पर वो किस तरह का काम है? इंडेफिनेट है या चल रहा है या ख़त्म हो चुका है या पहले कुछ भाग उसका हो गया है और अभी भी वो कॉन्टिन्यूस है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आस्पेक्ट। ठीक है, तो बेटा हर जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो आस्पेक्ट के बेसिस पर भी उसे हम कैटेगराइज करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरी टेंस बेस्ड ऑन आस्पेक्ट। ओके बेटा, तो देयर आर 4 टाइप्स हैं, ये हैं इंडेफिनेट और सिंपल। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव। थर्ड इज परफेक्ट और कंप्लीट। फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बेटा इनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे ये होती क्या है। तो सबसे पहले है इंडेफिनेट टेंस। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि द 3 इंडेफिनेट टेंसेज और सिंपल टेंसेज डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। मतलब इंडेफिनेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो चीज़ डेफिनेट ना हो, जिसके बारे में हमें ये ना कंफर्म हो कि वो काम पूरा हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो चीज़ इंडेफिनेट हो गई। तो यहाँ पे ऐसा मतलब इंडेफिनेट टेंस में हमें ये पता चलता है कि काम ख़त्म अभी हुआ है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है हमें। तो द 3 इंडेफिनेट टेंसेस और सिंपल टेंसेस डिस्क्राइब एन एक्शन, बट वो एक्शन को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड, कि वो काम ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ की कोई मतलब डेफिनेट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। तो द 3 कॉन्टिन्यूस टेंसेज आर इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज। यानी कि बेटा कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस जो ऐसा कार्य हो जिसमें जो अनफिनिश्ड हो, यानी कि जो अभी कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब है परफेक्ट टेंस। द 3 कंप्लीट टेंसेज और परफेक्ट टेंसेज डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन। कि परफेक्ट टेंस का मतलब कि ऐसा कार्य जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. Perfect continuous का मतलब कि कोई भी कार्य पहले कुछ उसका पार्ट हो चुका है, कुछ भाग उसका कंप्लीट हो चुका है, पर वो आगे भी अभी चल रहा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनडेफिनेट में आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कार्य हुआ है, कितना हुआ है, ख़त्म हो गया या नहीं, वो ये चीज़ें इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट के अंदर एक्शन इज़ वेदर द एक्शन इज़ फिनिश्ड और नॉट, इट इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? अनफिनिश्ड एक्शन होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, यानी कि काम चल रहा होता है। परफेक्ट में काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ पार्ट जो है उस काम का वो हो चुका है और आगे और कंटिन्यू है। तो इन और मतलब आस्पेक्ट और
टाइम ऑफ फ्रेम के बेसिस पर देयर आर 12 पॉसिबल टेंसेस। तो बेटा देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। तो टेंसेस को पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टाइम ऑफ एक्शन के बेसिस पर बनाए हैं। और उसके बाद हर टेंस को भी आस्पेक्ट की बेसिस पे यहाँ पे 4 कैटेगरी में आपको दिखाया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर उनको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से पास्ट को और आगे फिर फ्यूचर को भी इसी तरह से हमने कैटेगराइज किया है। अब बेटा यहाँ पे रूल्स हैं। ये रूल्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स आपको पता चल जाएंगे कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके लिए टेंस बहुत ही इजी हो जाने वाले हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कैटेगरी हमने बनाई है। फिर उनके एस्पेक्ट के बेसिस पे भी 4 और उसकी कैटेगरी बना के और उसके क्या रूल्स हैं वो भी हमने बता दिए। तो यहाँ पे सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस है उसका बता दिया है आपको। तो प्रेजेंट में बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। फिर आ जाओ बेटा प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या है, प्रेजेंट में एम, इज, आर के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और पास्ट में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी लगेगा और फ्यूचर में विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो आप तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। तो प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उन सभी में आईएनजी का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। बस हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो बदल जाएंगे। फिर आइए बेटा परफेक्ट फॉर्म्स। प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, आपको ये बता देना चाहूँगी कि प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर आप परफेक्ट टेंस देखेंगे तो तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। प्रेजेंट में हैव या हैज़ लगता है उसके साथ और पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव हो जाता है। अब आइए बेटा परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें बेटा हैज़ हैव के साथ आपको बीन का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आप देखते हैं कि फ्यूचर में विल के साथ विल हैव के साथ बीन का यूज़ किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो परफेक्ट हमारा टेंस था उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी थी उसके साथ बीन का यूज़ कर दिया गया है, बीन को और ऐड कर दिया गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ये जो टेबल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ये रूल्स हैं सारे इस टेबल के, तो ये आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको कभी भी टेंसेस को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप इसके बेसिस पे ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप अच्छे से कर पाएंगे। अब बेटा हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटा है। पास्ट टेंस को एस्पेक्ट के बेसिस पर हमने 4 कैटेगरी में बांटा है और ये आपको मैंने समझा ही दिया है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कैसे उनका यूज़ करना है। जो ऊपर हमने अभी रूल्स पढ़े थे बेटा वो यहाँ पे सभी आपको समझाए हैं। जैसे अगर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो आपको बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो आई प्ले। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है तो आई प्लेड। फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म है
और उसके साथ विल या शेल आप यूज़ करना है आपको, तो आई के साथ शेल का यूज़ होगा, तो आई शेल प्ले। प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब में ही आपको नज़र आएगा कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा के प्लेइंग बन गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होनी है, हो जाएगी आपकी, और बाकी प्लेइंग वैसे ही जुड़ा हुआ है। और फ्यूचर में शेल बी या विल बी का यूज़ करेंगे आप प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेल बी का यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया था, प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको आई के साथ हैव या हैज़ के साथ बीन का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है उसके साथ आईएनजी लगा के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको हैड के साथ बीन और फिर प्लेइंग। इसी तरह से फ्यूचर में भी आपको शैल हैव के साथ बीन या विल हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली टेंसेस। आप ये रूल अगर याद कर लेते हैं, ये रूल्स है, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ रूल्स, तो अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, हमने यहाँ पे आस्पेक्ट के बेसिस पे और टाइम ऑफ फ्रेम के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कैसे किया है, ये शब्द कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से, टेम्पस से आया है टेंसेस। तो ये सारी बातें हमने आज यहाँ पे देखी और अब मुझे लगता है कि आपको ये टेंसेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी आने वाले समय में कभी भी टेंसेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बेटा।